स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है कडारपिंग की कथा। काम्पिल्य नाम का एक प्रसिद्ध शहर था। उसके राजा का नाम था नरसिंह। नरसिंह बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। अपने राज्य का पालन वे नीति के साथ करते, इसलिए प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। उनके जो राजमंत्री था उसका नाम था सुमति। इनके धनश्री नाम की स्त्री और कडारपिंग नाम का एक पुत्र था। कडारपिंग का चाल चलन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बड़ा ही कामी पुरुष था। इसी नगर में एक कुबेर दत्त नाम के सेठ भी रहते थे। बड़े ही धर्मात्मा और भगवान की पूजा और प्रभावना करने वाला। उनकी पत्नी का नाम प्रियंग सुंदरी, जो कि बहुत ही सरल स्वभाव की और पुण्यवती स्त्री थी। एक दिन कडारपिंग ने प्रियंग सुंदरी को कहीं जाते देख लिया। उसकी रूप मधुरिमा को देखकर उसका तो मन बेचैन हो उठा। वो जिधर भी देखता उसे हर तरफ प्रियंगु सुंदरी ही दिखने लगी। प्रियंगु सुंदरी के सिवा उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। काम ने उसे आपे से भुला दिया। बड़ी कठिनता से उस दिन वो घर पर पहुंचा। उसे इस तरह बेचैन और ब्रह्म बुद्धि देख उसकी मां को बड़ी चिंता हुई। उसने उससे पूछा, कडार, क्यों आज एकाएक तेरी ये दशा हो गई? अभी तो तू घर से बहुत अच्छी तरह गया था और थोड़ी ही देर में तेरी ये हालत कैसे हुई? बता बेटा, क्या हुआ तुझे? क्यों तेरा मन आज इतना खेदित हो रहा है? कडारपिंग ने कुछ न सोचा, या यूं कह लीजिए कि सोच विचार करने की बुद्धि ही उसमें न रही। यही कारण था कि उसने कौन पूछने वाली है इसका भी ख्याल न रखा और बता दिया कि कुबेर दत्त सेठ की स्त्री को यदि मैं किसी तरह प्राप्त कर सकूं तो ही मेरा जीना हो सकता है। सिवाय इसके अवश्य ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। नीतिकार कहते हैं, काम से अंधे हुए लोगों को धिक्कार है, जो लज्जा और भय रहित होकर अच्छे और बुरे कार्य का भी नहीं सोचते। बेचारी धनश्री पुत्र की ये निर्लज्जता देखकर दंग रह गई। वो उसका कुछ उत्तर न दे सीधे अपने स्वामी के पास गई और पुत्र की सारी हालत उससे कह सुनाई। सुमति एक राज्य मंत्री था और बुद्धिमान था। उसने सोचा कि वो अपने पुत्र को पाप की ओर से हटाने का यत्न करता, पर उसे ये डर है कि कहीं उसका पुत्र मर न जाए। यही सोचकर उल्टे पाप कार्य में सहायक बनने के लिए उसने अपना हाथ बटाया। सच है, विनाश काल जब आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाया करती है। ठीक यही हाल सुमति का हुआ। वो पुत्र की आशा पूरी करने के लिए एक कपट जाल रचकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, रत्नद्वीप में एक किंजल्क जाति के पक्षी होते हैं। वे जिस शहर में रहते हैं वहां पर महामारी, दुर्भिक्ष, रोग, अपमृत्यु ये सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और उस शहर में शत्रुओं का चक्र भी नहीं चल पाता और न ही चोर वगैरह उस नगर को किसी भी तरह की हानि पहुंचा सकते हैं। और महाराज, उनकी प्राप्ति का उपाय भी बहुत सहज है। महाराज के उपाय पूछने पर राजमंत्री ने कहा, महाराज, अपने शहर में जो कुबेर दत्त सेठ हैं उनका आना जाना प्राय वहां हुआ करता है और वे हैं भी कार्य में चतुर। इसीलिए उन पक्षियों को लाने के लिए आप उन्हें आज्ञा दे दीजिए। अपने राज्य मंत्री से एक अभूतपूर्व बात सुनकर राजा तो पक्षियों को मंगाने के लिए अकुला उठे। भला ऐसी आश्चर्य उपजाने वाली बात सुनकर किसे ऐसी अपूर्व वस्तु की चाह न होगी, और इसीलिए महाराज ने मंत्री की बातों पर कुछ विचार न किया।
उन्होंने उसी समय कुबेर दत्त को बुलवाया और सब बात समझाकर उसे रत्नद्वीप जाने के लिए कहा। बेचारा कुबेर दत्त इस कपट जाल को कुछ समझ न सका। वो राज्याज्ञा पाकर घर पर आया और द्वीप पर जाने की बात उसने अपनी विदुषी प्रिया से कही। सुनते ही प्रियंगु सुंदरी के मन में कुछ खटका पैदा हुआ। उसने कहा, नाथ, जरूर दाल में कुछ काला है। आप ठगे गए हैं। किंजल्क पक्षी की बात बिल्कुल असंभव है। भला कहीं पक्षियों का भी ऐसा प्रभाव हुआ है? तब क्या रत्नद्वीप में कोई मरता ही न होगा? बिल्कुल झूठ। अपने राजा सरल स्वभाव के हैं, सो जान पड़ता है कि वे भी किसी के चक्र में आ गए हैं। मुझे तो लगता है ये कारस्तानी राजमंत्री की है। उसका पुत्र कडारपिंग महाव्यभिचारी है। उसने मुझे एक दिन मंदिर जाते समय देख लिया था। मैं उसकी पाप भरी दृष्टि को उस समय पहचान गई थी। मैं जितना ध्यान से इस बात पर विचार करती हूँ तो अधिक अधिक विश्वास होता जाता है कि इस षड्यंत्र के रचने से मंत्री महाशय की मंशा बहुत बुरी है। उन्होंने शायद अपने पुत्र की आशा पूरी करने के लिए कोई और उपाय न जान आपको विदेश भेजना चाहा है। इसलिए अब आप ये करें कि यहाँ से तो आप रवाना हो जाएं, जिससे कि किसी को संदेह न हो, और रात होते ही जहाज को आगे जाने दें और आप वापस लौट आएं। फिर देखिए कि क्या गुल खिलता है। यदि मेरा अनुमान ठीक निकले तो फिर आपके जाने की कोई आवश्यकता नहीं, और नहीं तो 10-15 दिन बाद चले जाइएगा। प्रियंगु सुंदरी की बुद्धिमानी देखकर कुबेर दत्त बहुत खुश हुआ। उसने उसके कहे अनुसार ही किया। जहाज रवाना हो गया। जब रात हुई तो कुबेर दत्त चुपचाप घर आकर छुपा रहा। सच में कभी कभी दुर्जनों की संगति से सत्पुरुषों को भी वैसा ही हो जाना पड़ता है। जब ये खबर कडारपिंग के कानों में पहुंची कि कुबेर दत्त रत्नद्वीप के लिए रवाना हो गया, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो जिस दिन के लिए तरस रहा था, बेचैन हो रहा था, वही दिन अब उसके लिए उपस्थित हो गया। तब वो क्यों न प्रसन्न होता। प्रियंगु सुंदरी के रूप का भूखा और काम से उन्मत्त वो पापी कडारपिंग बड़ी आशा और उत्सुकता के साथ कुबेर दत्त के घर पर आया। प्रियंगु सुंदरी ने इसके पहले ही उसके स्वागत की तैयारी के लिए पखाना जाने के कमरे को साफ सुथरा करवाकर और उसमें बिना निवार का पलंग बिछाकर उस पर एक चादर डलवा दी थी। जैसे ही मंद मंद मुस्कुराते हुए कुंवर कडारपिंग आए, उन्हें प्रिय सुंदरी उस कमरे में लिवा ले गई और पलंग पर बैठने का उसे इशारा किया। कडारपिंग प्रियंगु सुंदरी को अपना इस प्रकार स्वागत करते देख, जिसका कि उसे स्वप्न में भी ख्याल नहीं था, फूल कर कुप्पा हो गया। वो समझने लगा स्वर्ग अब थोड़ा ही ऊंचा रह गया है, पर उसे ये विचार भी न हुआ कि पाप का फल बहुत बुरा होता है। खुशी में आकर प्रियंगु सुंदरी के इशारे के साथ वो जैसे ही पलंग पर बैठा कि धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जब वहाँ की भीषण दुर्गंध ने उसकी नाक में प्रवेश किया, तब उसे भान हुआ कि वो कैसे अच्छे स्थान पर आया है। वो अपनी करनी पर बहुत पछताया। उसने बहुत आरजू मिन्नत अपने छुटकारा पाने के लिए की, पर उसकी इस अर्जी पर ध्यान देना प्रियंगु सुंदरी को नहीं भाया। उसने पाप कर्म का उपयुक्त प्रायश्चित दिए बिना उसे छोड़ना उचित नहीं समझा। नारकी जैसे नरकों में पड़कर दुख उठाते हैं, ठीक वैसे ही एक राज्य मंत्री का पुत्र अपनी सब मान मर्यादा पर पानी फेरकर अपने किए कर्मों का फल आज पखाने में पड़ा पड़ा भोग रहा है। इस तरह कष्ट उठाते उठाते पूरे 6 महीने बीत गए। इतने में कुबेर दत्त का जहाज भी रत्नद्वीप से लौट आया। जहाज का आना सुन सारे शहर में इस बात का शोर मच गया कि कुबेर दत्त किंजल्क पक्षी ले आए हैं।
इधर कुबेरदत्त ने कडारपिंग को बाहर निकालकर उसे अनेक प्रकार के पक्षियों के पंखों से खूब सजाया और उसका मुंह काला करके उसे एक विचित्र जीव बना दिया। उसके बाद उसने कडारपिंग के हाथ पांव बांधकर उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर राजा के सामने लाकर उपस्थित किया। तत्पश्चात कुबेरदत्त ने मुस्कुराते हुए ये कहकर, देव, यह आपका मंगवाया हुआ किंजल्क पक्षी उपस्थित है, और राजा को सारा हाल कह सुनाया। पूरी सच्ची घटना जानकर राजा को मंत्री पुत्र पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसे उसी समय गधे पर बिठाकर और सारे शहर में घुमा फिराकर उसे मार डालने की आज्ञा दे दी। वही किया भी गया। कडारपिंग को अपनी करनी का फल मिल गया। वो बड़े खोटे परिणामों से मरकर नरक में गया। सच है, पर स्त्री आसक्त पुरुष की नियम से दुर्गति होती है। इसके विपरीत जो भव्य पुरुष जिन भगवान के उपदेश किए और सुखों के देने वाले शील व्रत के पालन पर सदा यत्न करते हैं, वे पद पद पर आदर सत्कार के पात्र होते हैं। इसीलिए उत्तम पुरुषों को सदा पर स्त्री त्याग व्रत ग्रहण करना चाहिए। भगवान के उपदेश किए हुए, देवों द्वारा प्रशंसित और स्वर्ग मोक्ष का सुख देने वाले पवित्र शील व्रत का जो मन वचन काया से पवित्रता के साथ पालन करते हैं, वे स्वर्ग के सुख को भोग कर अंत में मोक्ष के अनुपम सुख को प्राप्त करते हैं। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।